दिल्ली स्थित नरेला की अनाज मंडी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में शुमार होती है। यहाँ पर रोजाना सीजन में लाखों बोरी धान की आमद होती है। किसान यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के अलावा यहाँ के किसान अपनी फसल लेकर आते हैं। हमने किसानों से बात की। यूपी के किसानों ने कहा कि वो पेरीफेरल वे का रास्ता, जो बिल्कुल सबसे छोटा रास्ता है, उस पेरीफेरल वे के जरिए नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर लाना बैन है और 20,000 रुपये का जुर्माना है। उन्होंने कहा कि ये ज़मीनें किसानों से ही लेकर ये पेरीफेरल वे बना, लेकिन किसानों को ही उन पर अपनी फसल लाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर लाएं तो ट्रैक्टर जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन 10 साल के ज़्यादा उम्र होने पर ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन दिल्ली के जरिए भी वो अपना किसान ट्रैक्टर ला नहीं सकते क्योंकि वहाँ भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट देती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जरिए वो लंबे रास्ते से अपना माल लेकर यहाँ नरेला की मंडी में आते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। हमने कुछ किसानों से यह भी पूछा कि केंद्र सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कही थी, उस बात में कितना दम है। उनका कहना था कि इस बात में कोई दम नहीं है, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं बल्कि किसानों की आमदनी घटी है। हमें मंडी के अंदर साफ सफाई का अभाव दिखा, इसके अलावा टॉयलेट भी वहाँ गंदे दिखाई दिए और किसानों के उठने बैठने के लिए भी इस मंडी में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अभी हम मौजूद हैं नरेला की अनाज मंडी में। नरेला की अनाज मंडी एशिया की सबसे विशाल अनाज मंडी है, सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाती है। यहाँ पर जो बगल के राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और दिल्ली के किसान भी अपनी फसल को लेकर, यानी पैडी का भी इस समय सीजन है, पैडी यानी धान लेकर किसान यहाँ की मंडी में आए हैं। और अभी हम लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच कुछ कमीशन एजेंट यानी आड़ती हैं और इसके अलावा कुछ परचेजर खरीदार हैं, इसके अलावा किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनाज मंडी उसके अंदर पैडी यानी धान की आवक शुरू हो गई है और अभी तो जो अगेती फसलें हैं 1509 और 1847 वो मंडी में आई हैं। इसके बाद और अन्य किस्में हैं जो मंडी में आएंगी और लगातार किसानों की फसल यहाँ आएगी। और सुबह 9 बजे यहाँ बताया गया है कि 9 बजे बोली लगती है। बोली में आड़ती, खरीदार और एपीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद रहता है और जो रेट खुल जाता है उसके बाद परचेजिंग शुरू हो जाती है सामान की। अभी बात करते हैं, हमारे बीच आड़ती हैं। अपना नाम बताइए। सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, बताइए आज सुबह क्या भाव खुला है? 3275। 3275, यानी ये रेट जब खुल गया सुबह, हाँ, तो अभी इसी रेट पे आसपास बिकेगी या तो बढ़ भी सकता है? नहीं, 10-5 रुपये ऊपर नीचे जी। ऊपर नीचे, हाँ जी। अच्छा, दूसरी कौन सी किस्म आई है? 1509 हाथ की जड़ी। 1509 हाथ की जड़ी, हाँ यही ढेरी है। और 3617 रुपये बिकी है बोली भाजी। 3617। हाँ। ये कौन सी फस है? ये 1509 की कंबाइन है, यानी ये मशीन से निकाली गई है। अच्छा, और का रेट ज्यादा होता है? हाथ का रेट ज्यादा होता है। कारण वो सूखा होता है और उसमें टुकड़ा नहीं होता। अच्छा, सूखा होता है और टुकड़ा नहीं होता है, यानी कि जो हाथ से निकलती है वो सूखा होता है और वो टूटता नहीं, वो पूरा टुकड़ा निकलता है। और कंबाइन से टूटने का खतरा रहता है और वो गीला भी हो सकता है, इसलिए कंबाइन का रेट कम होता है और हाथ से जड़ी का रेट ज़्यादा होता है। तो अभी बताया ये 1509 की किस्म है और इसका रेट खुला है 1509 की। एक बार फिर से बता दीजिए। 3275 कंबाइन का। और दूसरी ढेरी पे चलते हैं, आइए। आप परचेजर हैं? जी। आप, अच्छा, आप ये खरीदार हैं, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मतलब इसी मंडी से क्यों खरीदते हैं आप या और भी मंडियों से खरीदते हैं? सब मंडियों से खरीदते हैं। सब मंडियों से खरीदते हैं। तो नरेला मंडी की क्या खासियत है? खासियत यहाँ बढ़िया माल आते हैं। अच्छा, हाँ जी, जमींदार माल, लोकल माल आते हैं। अच्छा, लोकल जमींदार माल लेके आते हैं। हाँ। अभी तो ये माल लोकल ही आ रहा होगा, अदर स्टेट से तो नहीं आ रहा होगा? नहीं, यूपी से भी आता है। यूपी से भी आ रहा है। हाँ। यानी दिल्ली का लोकल, यूपी का, हरियाणा, दिल्ली और यूपी का माल अभी आया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ से भी ऑल इंडिया से आता है। ऑल इंडिया से आता है।
अच्छा, चलिए दूसरी डेयरी देखते हैं। ये एक और किस्म है 1847, और ये 1847 किस स्टेट से आई है? हरियाणा जी। हरियाणा से आई है। ये हरियाणा से आई है। तो जरा आप इधर आ जी। तो ये 1847 का क्या, ये हाथ की जड़ी है, कंबाइन है? ये कंबाइन है। तो इसका क्या रेट खुला है आज? कंबाइन 2900 से लेकर 3000 तक बिक्री है। हाथ जड़ी बिक्री है 3100 रुपये तक। अच्छा, हाथ झड़ी 3100 रुपये और कंबाइन 29 से 3000। ज़्यादा इस कारण। इसका मॉइस्चर ज्यादा है। हाँ जी। इस कारण। जी जी। अच्छा, सूखी हो जाएगी तो और रेट बढ़ जाएंगे। जब सूख जाएगी तो इसके रेट कुछ और बढ़ जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए सबसे उत्तम किस्म कौन सी आती है? 11-21। 11-21 सबसे उत्तम किस्म है। उसका रेट क्या खुलता है आजकल? अभी आनी शुरू हो गई कि नहीं? अभी नहीं आई। अभी 11-21 सबसे उत्तम किस्म है। 11-21 वो अभी मार्केट में आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कल गन्नौर मंडी में आई थी, 4200 रुपये बिकी है नहीं। अच्छा, गन्नौर मंडी में कल आई थी, वो 4200 रुपये के भाव से बिकी है। तो ये 4200 रुपये क्विंटल होता है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, इसको जो आप परचेज करते हैं, आप परचेजर हैं, खरीदार हैं, तो आप कहाँ राइस मिल में देते हैं या कहाँ? राइस मिल अपने। अच्छा, आपकी अपनी राइस मिल है। हाँ। क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। गगन शर्मा जी, कहाँ से आप? नरेला से। नरेला से। हाँ। आपकी भी राइस मिल है? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ से परचेज करते हैं? हाँ, यहाँ से परचेज करते हैं। तो आपको कितना कमीशन देना पड़ता है कमीशन एजेंट को, आड़ती को? जैसे किसानों को तो कुछ नहीं देना पड़ता। 1%। 1%। तो ये जो आप राइस मिल में ले जाके इसको प्रोसेस करते हैं, जी जी, तो इसको कितने दिन स्टोर करने के बाद प्रोसेस करते हैं? वो माउचर देखा जाता है ना। जैसे अब जो माल आ रहे हैं, जो जाते हैं और कट के चावल बन जाते हैं हाथों हाथ इसके। हाथों हाथ बन जाते हैं अगर मॉइस्चर कम होगा तो। हाँ। अगर मॉइस्चर ज़्यादा। और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर किसान अपनी फसल को लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फसल जल्दी बिकती है और इसके अलावा उनको पैसा भी जल्दी मिल जाता है। तो मिल जाएगी और पर्ची जिस दुकानदार की होगी वहाँ से वो पैसा ले लेगा। वहाँ से पैसा ले लेगा, उसकी खाली मजदूरी कटेगी जो लेबर की ऊपर आएगी। अच्छा, सिर्फ लेबर की मजदूरी कटेगी? सिर्फ लेबर की मजदूरी कटेगी। किसान से कोई कमीशन नहीं ले जाता, लेकिन जो लेबर है, खाली लेबर लगती है। लेबर जो ढुलाई है, हाँ जी, जो भराई है, भराई तुलाई उतराई जो भी है, भराई तुलाई उतराई की मजदूरी किसान से ली जाएगी, लेकिन कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अच्छा, ये बताइए कितने पैसे तक किसान को नकद दिए जाते हैं और कितने पैसे के बाद चेक या RTGS दिया जाता है? किसान को वो तो किसान के ऊपर है जी। 1-1.5 लाख तक मान ले कैश नगद, अंडर 2 लाख तक कैश दे सकते हैं। बाकी उसको चेक लेना चाहो चेक भी दे सकते हैं। अच्छा, यानी 2 लाख रुपए तक किसान को नगद, और इसके अलावा पैसा हो तो वो उनको चेक या RTGS के जरिए दिया जाता है। ये कहना है यहाँ के परचेजर का, यहाँ के आड़तियों का। ठीक है, धन्यवाद। करते हैं, आप किसान हैं, जमींदार हैं? ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। अच्छा, एक ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾ ਆੜਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ। आप क्या नाम है आपका? ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। अजय, कहाँ से आए आप फसल लेके? ਕਾਸਗੰਜ ਜੀ। कासगंज यूपी से? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, यूपी ਤੋਂ ही अच्छा आए हैं। अच्छा, इतनी दूर से आप फसल लेके आए हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कारण क्या है? कासगंज के आसपास मंडी नहीं है क्या? ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। मंडी नहीं है? ਉੱਥੇ ਤੇ 2500 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ। अच्छा, 2500 रुपए में भी नहीं लेता? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आपकी ढेरी की तरफ चले हम? ਹਾਂਜੀ आओ जी। आओ। ये देखो कितनी बढ़िया ढेरी है। ये 3100 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। कौन सी किस्म है ये? ये 1509। 1509 है। आहो। अभी जो 1509 है, ਹਾਂਜੀ। ये तो अगेती फसल मानी जाती है, सबसे पहले आती है। ਗੇਤੀ ਉਦੋਂ ਪਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ अच्छा अच्छा। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। आज ही आई है। ਹਾਂ। अच्छा, अभी क्या रेट लग रहा है इसका? 3100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3600 ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 3600 ਨੂੰ, अच्छा, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ 3700 ਭਾਅ ਬੜਾ ਜੀ। अभी आपका 3100 रुपये रेट लगा है। 3100 लगा जी, ਵੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ। ये 1509 हाथ की जड़ी है, कंबाइन की है? ਕੰਬਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 1509 कंबाइन से निकली है और 3100 रुपये रेट निकला है। और ये हमारे बीच किसान 2500 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਏ। ਤੇ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ कुछ ਹਾਂਜੀ। ऐसा भी है? ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲੋ। अच्छा, हाँ। मतलब रेट कम भी मिल जाते हैं? ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹੋ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਉਹ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। अच्छा, वो तुल गई है? ਉਹ ਤੁੱਲ ਗਈ ਆ। वो क्या रेट गई है आपकी? ਉਹ 3600 ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। वो भी आप ही की है? ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਆ किसी ਉਹ। और की है? ਆ अच्छा, वो 3600 रुपये ਆ में ਤੇ बिकी ਬਾਕੀ गई है। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ वो 3600 free- रेट ज्यादा क्यों, आपका 3100 क्यों है? किस ਉਹ ਹਾਥ ਕੀ ਝੜੀ ਆ। अच्छा, वो हाथ की जड़ी है। ਹਾਂ। हाथ जड़ी 3600 रुपये
और कंबाइन की झड़ी 3100 रुपए। इतना फर्क तो इतना नहीं हो अंतर हो सकता, गया? इतना तो नहीं हो सकता। नहीं तो वो मौका देख लो, पर्ची हैगी होते। नहीं, आप बात जो कह रहे ठीक कह रहे हैं। हाँ नहीं, सबूत तो तहाँ हो सकता जो पर्ची देख लिए थे। आइए, आप भी आइए। हमारे बीच आड़ती हैं, ये जो किसान बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं जी। ठीक बोल रहे हैं। हाँ, माल के हिसाब से दाम लगेंगे जी सबके। माल के हिसाब से दाम लगेंगे। हाँ, जैसे माल बढ़िया होगा तो 3200 भी बिक जाएगा जी, 3250 भी बिकेगा। जो अब बढ़िया क्वालिटी होगी वो बिकेगा जी। अच्छा, हाँ जी। यानी बढ़िया क्वालिटी के रेट ज्यादा हाँ, होंगे या हाथ की थोड़ा जड़ी के ज्यादा हाँ, होंगे? हाथ की जड़ी के ज़्यादा हैं। हाँ। आज के भाव के हिसाब से आज 3600 रुपये बिका है ऊपर में। 1509। हाँ जी, हाँ, हाथ का। हाथ की झड़ी 1509 आज 3600 रुपए बिकी है। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले क्या रेट था? इससे पहले परसों 3550 रुपये बिका था जी हाथ का। परसों 3550। हाँ जी, हाँ। आज 50 रुपए 50 रुपये बढ़ गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ 1847 कुछ भी किस्म आई है? 1847 आई है जी। 1847 का भाव आज 2900 रुपये चाहिए जी। अच्छा, 1847 रुपये आज 2900 रुपये। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो और एक आध ढेरी दिखाएं क्या? और आइए, वड्डी आइए, आएगा। आइए, चलिए। देखो दाने अच्छे ने। चलिए आइए। हाँ, मजदूरी आपसे ही बात करेंगे। आ देखो सगों ऊपर चाहिए है, उन्हें मेहनत करके आंदा सगों खरीद के आंदा है। अच्छा, ये माल कैसा है? ये माल थोड़ा मीडियम माल है जी। मीडियम माल है। तो ये कौन सी किस्म है वैसे? ये 9 ही है जी। 1509 है। हाँ जी। लेकिन ये माल कुछ हल्का है। हाँ, थोड़ा मीडियम है जी। मीडियम है। हाँ जी। तो इसके रेट कम है। हाँ, थोड़े बहुत कम है जी। मेरी बात सुन। हाँ जी। 20 किलो तोला ते 20 और तोला ते इसके चावल वेख ला, जे कम निकलणगे तो जो मर्जी जुर्माना कर दी हैं। जे चावल कम निकलना तो मैं अपनी ढेरी मुफ्त दे दूं, फ्री दे दूं। गल करो, गल सच्चाई दी करो। आ दाने देखो इथों बड़े ने ते दूसरे दाने जेह्ड़े चंगे वो ले जाओ। जे चौल कम निकलना तो मैं अपनी ढेरी फ्री दूंगा। मार्का बना दिया मंडी वालों ने। अब अब ये व्यापारी किसान हो क्या? किसान है आप? ये एक मार्का बना दिया खरीदारों ने कि ये व्यापारी का है, ये किसान का है। अच्छा, 19-20 फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इन मालों में। भाव में भाव में ज्यादा फर्क करते हैं। ज़्यादा फर्क हो जाता है। हाँ, अच्छा, माल में फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क। 19-20 का माल में ही फर्क है। बस, हाँ। लेकिन रेट में ज्यादा अंतर कर दिया। क्यों क्यों? ये व्यापारी का, हाँ, खरीदार की मर्जी है। खरीदार की मर्जी। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। यानी कि किसान को कुछ ज्यादा मिलता है और व्यापारी को कम रेट मिलता है। ਸਗੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये हाँ, थोड़ा माल में 19-20 का फर्क हो जाता है, अच्छा, लेकिन भाव में ज्यादा डिफरेंस करते हैं ये। अच्छा, ये बताइए, जो कोई किसान फसल लेके आते हैं यहाँ, तो उनको कोई ठहरने की व्यवस्था है? ना ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हरियाणा में तो दुकान बनी हुई है। हाँ, यहाँ दुकानों में ही ठहरते लोग। हाँ, वहाँ रुक जाते हैं। मतलब जो जिसकी सामान खरीदा है, हाँ, हाँ, वो सबके ठीक है, परमानेंट वहाँ उनके ठिए हैं और उनके दुकान। यहाँ रुकते हैं हाँ, किसान। हाँ, यहाँ नहीं है। जैसे मंडी समिति की ओर से यहाँ किसानों को रुकने का- यहाँ कोई व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं हाँ, है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ठीक। बस बिल्कुल सही। 20 आदमी इकट्ठे हुए, अपनी पंचायत बना ली। मैं प्रधान है, ये 1509 जरा जूम करके थोड़ा नजदीक करके लाइए। ये हाथ की जड़ी हुई है 1509। देखिए, बेहतरीन फसल है और बिल्कुल हाथ की जड़ी हुई है, साफ दाने दिख रहे हैं इसमें। तो इसका क्या कहोगे इसके बारे में? ये बढ़िया धान है जी। ये बढ़िया दान है। हाँ जी, हाँ। 1509 ही किस्म है, लेकिन बहुत उत्तम क्वालिटी है। तो इसका क्या रेट है? इसकी 3600 रुपये पोजीशन है जी। इसकी पोजीशन 3600 हाँ जी, रुपये। हाँ। यानी ये 1509 की किस्म है, हाथ का झड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये 3600 रुपये बिका है जी। ये 3600 रुपये बिका है। और खरीदा किसने है? डबल चाबी के। ये जो KS डबल चाबी बासमती राइस आता है, बड़ा मशहूर ब्रांड है डबल चाबी, उसने ये माल खरीदा है। देखिए, उसका टैग भी है, हर बोरी पर इस टैग देख सकते हैं, हर बोरी पर टैग है। 15। क्या नाम बताओ, दोबारा बता दो। गोपाल प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, बताइए, ये आप तुलाई कर रहे हैं इसकी? जी, इसका मैं कांटा सिर्फ करता हूँ मैं। कांटे से तुलाई करते हैं जी। तो ये जो भी परचेज है, खरीदार होते हैं जी, खरीदने के बाद उनका माल तोलते हैं आप? जी। अच्छा, ये जो माल उतारते हैं, फिर माल लोड करते हैं, फिर कुछ कांटा करते हैं, कुछ इसकी सिलाई करते हैं, ये सब अलग अलग हैं क्या? जी, सबका अलग अलग डिपार्ट है। बताओगे क्या क्या कौन कौन लोग हैं ये लोडिंग वाला अलग डिपार्ट है। अच्छा, और लोडिंग का ही आदमी जो है सो सिलाई अलग करवाता है। सिलाई अलग करा? हाँ, ये भराई करने वाला अलग डिपार्ट का है। भराई करने वाला अलग है। और कांटा करने वाला और कटाई करने वाला जो गाड़ी में बोरी लेके आता है, उसका कटाई। बस 2 आइटम जो है सो हम लोग करते हैं। अच्छा,
तो आपका क्या पैसे, कितना पैसे मिलता है इनको? ये 2 रुपये 50 पैसे पड़ता है एक बोरी का काटा करने। 50 पैसे काटा करने का जी। मतलब आप इसमें बोरी में भरोगे, काटा करोगे और साइड में नहीं, भराई नहीं करेंगे। हाँ। सिर्फ बोरी उठा के कांटा करेंगे तो 2 रुपये 50 पैसे मुझे कांटा का मिलेगा। हाँ। और कटाई जो करते हैं हाँ। उसका 2 रुपये 30 पैसे कटाई मिलता है अलग। 30 पैसे हाँ, कटाई। यदि कटाई करेंगे तब खुला आया तब तो कोई बात नहीं, 2.5 रुपये। कटाई में क्या शामिल होता है उसकी? जैसे बोरी आता है ना, हाँ। बोरी उसको हम मिल के काट के ढेर लगा लगाएंगे दिए जी। हाँ। और वो चढ़ावा जो होता है, जो उसको काट मारेगा, सफाई करेगा, सफाई करके माल बेचेगा परचेजर से, वो काट लगाकर इसके बोरी भर देगा, उसका अलग है। ठीक। तो आप इस जो पैसा मिलता संतुष्ट है उससे? आपकी दिहाड़ी बन जाती है इससे? अभी सीजन है तो दिहाड़ी बन जाता है, इसके बाद सीजन नहीं रहता है तो दिहाड़ी नहीं बनता है, तो हम लोग चौक पर भी चले जाते हैं, कंपनी में भी काम कर लेते हैं। यानी 2-3 महीना यहाँ काम बढ़िया चलता है, इसके बाद काम नहीं चलता है तो सब आदमी इधर उधर हो जाते हैं। यानी इनका काम सीजनल है जी। और ये सीजन में यहाँ पर ये तुलाई करते हैं या काटा करते हैं और अलग अलग लोग लोडिंग करते हैं और आपने बताया कटाई करते हैं। लेकिन जैसे ही सीजन ख़त्म होता है ये लोग लेबर चौक पे जाते हैं, वहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये इनका कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये दिखाना भाई, ये दिखाओ रे। सफाई तो कोई मंडी है ही नहीं कहीं भी। लेकिन थोड़ा बहुत देर सवेर से चलता रहता है काम, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा। तो किसानों का माल आना शुरू हो गया है? किसानों का माल आना शुरू हो गया सर। अभी अगेती फसल आ रही है? नहीं सर, मिड में आ गया अब तो। अगेती फसल तो ये समझ के चलिए आप 15 अगस्त से शुरू हो गई थी। 15/09 समापन पे है। अच्छा। किसान मतलब जो है अलग अलग एरिया, 15/09 अलग अलग एरिया से चल रही है। हरियाणा की समापन पे है, यूपी का किसान आना शुरू हो गया और 17, 18, 18, 47 अभी आएगी सर। उसके बाद फिर 11, 21 आएगी, फिर बासमती आएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये दिसंबर तक चलता है काम। नवंबर में पीक हो जाता है सर। 15 अक्टूबर से लेके 20-25 नवंबर तक हमारी मंडी में पीक होता है। 1.5 से 2 लाख बोरी की आमदन होती है इस दौरान। 1.5 से 2 लाख बोरी पर डे। रोजाना की? हाँ, प्रतिदिन आमदनी हो जाती है। आमदनी, हाँ जी, हाँ। और उतना ही बिक जाता है? बाजार की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है सर। अच्छा। ग्राहक कैसा है, कई बार समस्या लेबर की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, तो जितनी जिसकी जरूरत होती है बिक जाता है, तकरीबन बिक जाता है। अच्छा, माल तो जैसे किसान को तो तुरंत पैसा मिल जाता होगा? बिल्कुल, किसान को माल तुलने के साथ ही पैसा दिया जाता है। तुलने के साथ ही? हाँ, तो उसका हिसाब किया जाता है। दुकान से पैसे जे फार्म बनता है, नगद देगा जैसा, कितने के बाद फिर चेक दिया जाएगा? वो उसकी मर्जी है सर। जैसे कुछ नियम है क्या? 2 लाख तक चेक मिलेगा, कैश मिलेगा, उसके बाद चेक या आरटीजीएस होगा? नहीं, वो परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे 2 लाख से ऊपर का चेक का प्रावधान है। हाँ जी, हाँ जी। चेक के बजाय उनके खाते में सीधा आरटीजीएस डाल देते हैं, क्योंकि चेक में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। आरटीजीएस जो है उसके खाते में, किसान के खाते में 2 घंटे में पहुंच जाती है सर, तो उसको पैसे जल्दी काम आते हैं। अगर हम चेक देते हैं तो वो 5 दिन 4 दिन लग जाते हैं। कई बार बैंक की छुट्टी हो गई, शनिवार सैटरडे संडे 2 दिन हो गए तो लेट हो जाता है, तो उसके खाते में सीधी जो है आरटीजीएस करवा देते हैं। नरेला सबसे बड़ी अनाज मंडी है देश की, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी का गौरव इसे प्राप्त है। तो इसे मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली के तो हैं ही किसान अपनी फसल लेके जाए। क्या खासियत है इसकी, यहाँ की अनाज मंडी की क्या खासियत है? खासियत तो ये है ना जी कि यहाँ पर सुविधाएं जैसे जो है तो भुगतान नकद है। भुगतान नकद है? हाँ जी, हाँ जी। और दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल में जैसे है तो चारों तरफ के जो मिल वाले हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, परचेज जो खरीद करने वाले हैं, मिल वाले हैं, जैसे हरियाणा के जो मिल वाले हैं, राजस्थान के मिल वाले हैं, यूपी के जो मिल वाले हैं, उनको बीच में पड़ता है तो उनको नज़दीक हो गया। और हमारी मंडी के जो खर्चे हैं और मंडियों की अपेक्षा काफ़ी कम है। खर्चे भी और मंडियों की अपेक्षा कम है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के नाते भी यहाँ पर परचेजर को सहूलियत होती है, खर्चे कम हैं, इन्होंने ये बताया। और इसलिए यहाँ पर जो आमद होती है वो ज़्यादा आमद होती है
और किसान बड़े पैमाने पर अपनी फसल लेता है और किसान को भी ये फ़ायदा है कि उनको तुरंत नकदी मिलती है, तुरंत पैसा मिलता है और भाव भी अपेक्षाकृत अन्य मंडियों से अच्छा मिलता है। और यहाँ पर सभी किस्म के धानों का व्यापार हो जाता है। सभी किस्म हल्के मतलब कई मंडियों में ऐसे हैं कि वहाँ पर हल्के माल नहीं बिकते, अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन्फीरियर गुड से लेकर सुपीरियर गुड तक सभी प्रकार के ग्राहकी है। हाँ जी, हाँ जी, जो भी माल आएगा हाँ जी बिकेगा, वो बिल्कुल उसका भाव जरूर लगेगा, बाजार भाव जरूर लगेगा। कई मंडियों में ऐसा है जो छोटी मंडियाँ होती हैं वहाँ पर उनका भाव सिर्फ बढ़िया बढ़िया माल ले लेते हैं, हल्के माल का ग्राहक नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि किसान की एंट्री सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही होती है। जो एंट्री हो जाएगी वो माल की ढेरी लगेगी और वो माल बिक जाएगा। क्या वो जो माल आता है रोजाना बिक जाता है? ऐसा जी, कभी कभी ऐसा मौका लगता है बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से शायद उचित भाव ना लगे तो रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव उचित भाव बाजार के हिसाब से, अब इन्फ्लेशन है सर, जैसे डॉलर का रेट रोज़ घटता बढ़ता है, धानों के रेट भी रोज़ घटते बढ़ते रहते हैं, तो भाव जरूर लगता है। कई बार मेरे को लगता है कि मेरे माल का उचित भाव नहीं लगा, वो इंतजार करना चाहता है ग्राहक। जो जमींदार है वो 1-2 दिन रुक के देखना चाहता है, वहाँ उसको ये लगता है जी। और जो एंट्री है सर वो सीजन के अंदर जो है ना वो 12 बजे तक करते हैं, सीजन के अंदर सुबह 5 बजे से 12। लेकिन अभी जैसे मंडी खाली पड़ी है तो अभी रात को 6 बजे 7 बजे भी किसान आ सकता है। वो तो देखिए जब सीजन जो होता है, सीजन का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ों की तंगी, मैन पावर, ट्रांसपोर्टेशन और खरीदारी। अब आप एक दिन में कितनी रोटियां खा सकते हैं? आपके सामने रोटी बनती आएंगी 30 थोड़ा खा लेंगे। तो वो पीक आवर्स में उसको रोकने के लिए है ताकि आगे जाम लगा हुआ था 10 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया, यहाँ आगे वाला जाम खुल जाए। तो इसी प्रकार मार्केट कमेटी वाले 10-15 दिन के लिए एक रेड सिग्नल लगा देते हैं, भाई 12 बजे के बाद ट्रॉलियाँ बाहर खड़ी। हाँ जी, यानी कहीं बाहर खड़ी करने की व्यवस्था कर दी जाती है। जब पीक सीजन होता है, आमतौर पर अभी तो एंट्री बाद में भी मिल जाती है, लेकिन जब पीक सीजन होता है, चूँकि धान रखने की जगह नहीं होती, इसलिए उनको बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। केवल सुबह 5 बजे से 12 बजे तक एंट्री पीक जो पीक के दिन है उन्हीं दिनों में होता है। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? ये यदि अपनी फसल सुखा के लाएं, अच्छी तरह सफाई करके लाएं, ताकि यहाँ पर उसको सफाई करने की जरूरत ना पड़ सके और उसको उचित भाव मिलेगा। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अमित है सर। थैंक यू। आओ भाई जरा अपना नाम बताओ। नीरज, आप क्या भराई करते हो? जी सर, भराई करते हैं। अच्छा, ये जब माल बिक जाता है तो आप बोरियों में भरते हो? हाँ। एक बोरी में कितना माल आता है? 50 किलो। 50 किलो। और भराई का कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? कितना मिलता है? 17 रुपये। 3 रुपये 35 पैसा। 3 रुपये 35 पैसा। कितना पैसा मिलता है? 3 रुपये 35 पैसा। कितने लोग भराई में लगे हुए हो आप? 10 आदमी अभी। 10 आदमी? हाँ। यानी 10 आदमी मिलेंगे तो जितनी बोरी भरोगे 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से आपको मिल जाएगा। हाँ। नहीं, बोरिया के ना खाली सब 12 रुपया पड़ता है। नहीं, भराई का कितना? 3.35। हाँ, भराई। कटाई का कांटे का अलग है? कांटे का अलग है। अच्छा, तो सफाई का कटाई का अलग है? हाँ। यानी कटाई का अलग है, भराई का अलग है, तुलाई का अलग है, झाड़ू का अलग है और सफाई का अलग है। यानी 5 तरह के काम होते हैं। तो ये करीब 12 रुपये पड़ जाता है। अच्छा, तो आप लोग भराई वाले 10 लोग हो। हाँ। तो 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से आप कितने कट्टे रोज भर देते हो? जितना बिकता था 1000, 1500, 2000। 1000 कट्टे भर देते हो? जितना बिकता है, किसी दिन नहीं भी होता है। किसी दिन नहीं भी होता है। हाँ। आमतौर पे एवरेज कितनी है रोजाना? रोजाना 200-300, किसी दिन नहीं भी होता है, साफे नहीं होता है, 50 भी नहीं किसी दिन होता है। कोई ठिकाना नहीं है? कोई ठिकाना। दिहाड़ी निकल जाती है? हर एक रोज नहीं निकलता है, किसी दिन रोज नहीं निकलती। अभी सीजन है तो निकल जाता है। अभी सीजन है तो निकल जाता है। हाँ, तो एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आ जाता है? अभी 400-500 रुपये हो जाता है। 400-500 रुपये एक आदमी को दिहाड़ी बन जाती है? हाँ, भी हिस्सा होके। हाँ। अच्छा, लेकिन सीजन में बनती है? सीजन में कुछ दिन ज्यादा भी बन जाती होगी? 600 बन गया, इससे ज्यादा नहीं। 600 से ज्यादा नहीं बनती? हाँ, उसमें 4 बजे भोरे आओ, 10-11 बज जाता है रात। आप अपना नाम बताइए। आइए। राम बालक यादव।
राम बालक यादव जी, आप तुलाई करते हो? हाँ जी, तुलाई तो करता तुलाई का कितना पैसा मिलता है? तुलाई के 2.5 रुपया चलता है। अगर गाड़ी में बोरी काटता है तो 2 रुपया 30 पैसा मिलता है। गाड़ी से बोरी उतारोगे काटते हुए तो और ढेरी लगाओगे तो 2 रुपये 30 पैसा। तुलाई का मिलता है आपको 2.5 रुपया। 1 रुपया 45 पैसा डाला मिलता है। 1 रुपया 45 पैसे डाला मिलता है। डाला मिलता है। अच्छा, तो आपको मजदूरी, उचित मजदूरी बन जाती है? काम चलने से बन भी जाता है, नहीं चलने से कभी 300, कभी 400, कभी 200, कभी होता है तो 800 भी का 700 भी बनता है। इसको मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। मजदूरी की कोई गारंटी, कोई नियत नहीं है। नहीं, जिस सीजन दिन पे हो जाती है। जब सीजन नहीं होता क्या करते हो आप? बैठे रहता है, थोड़ा मरा मोटा काम हो जाता है, 100-200 हो जाता है, खर्चे वर्चे अपन गुजारा करता है। खर्चे वर्चे गुजारा करते हैं। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं भी रहता है। किराए पे रहते हो? किराए पर। किराए पे रहते हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। बिहार के। बिहार की काफी लेबर है यहाँ? हाँ, बहुत है। बहुत है। अच्छा, बिहार के बहुत है, सबसे ज्यादा बिहार के मिलेगा। ज्यादा बिहार। आप यहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? मेरा विशाल कुमार यादव। अच्छा, आप भराई कर रहे हो यहाँ? जी। विशाल कुमार यादव जी, बताओ यहाँ ये टॉयलेट वगैरह है या क्या क्या कोई समस्या है आपको? क्या क्या कहना चाह रहे हो? समस्या यही है कि हम लोग मजदूरी कर रहे हैं धूप में, क्या करें, मजबूरी है। बिहार में हो जाता तो नहीं आते, नहीं यहाँ दिल्ली अपना स्टेट में होता तो नहीं आते। दूसरे स्टेट में जाके करना पड़ रहा है मजदूरी। हाँ, मतलब जहाँ काम है वहाँ। हाँ। आप बिहार छोड़ के आए हैं, लेकिन बिहार में भी अब बहुत लोग रुकने लगे हैं, वहाँ रोजगार मिल गए हैं लोगों हाँ, को। रोजगार मिल गई है। वहाँ भी तो लोग रुक रहे हैं, लेकिन इतना काम नहीं है कि हाँ, सभी लोग वहाँ रुक पाए। सभी लोग रुक पाए, सही बात। टॉयलेट वगैरह साफ रहते हैं क्या? हाँ जी, टॉयलेट वगैरह सब चीज। अभी हमने पीछे देखा एक टॉयलेट बहुत गंदा था, वो सामने। नहीं तो हम लोग इधर भी जाते हैं, वह सामने है। अच्छा, कैंटीन है इसे यहाँ? हाँ, वह सामने कैंटीन। उधर भी क्या क्या मिल जाता है? चाय, समोसा वमोसा, लिट्टी पकौड़ा सब चीज मिलता है। खाना भी मिलता है? हाँ, खाना बाहर जाना पड़ता है। खाना बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, क्या किराए पे रहते हो या अपना? किराए पे। किराए पे रहते हो। अच्छा, तो किराए पे इतना बाहर निकल के दिल्ली में आए हो, किराया भी देना है और खाना पीना भी है जी, तो कैसे, मतलब घर भी भेजना पड़ता होगा पैसा? जी, शादी हो गया है। शादी हो गया है जी। तो बच्चे यहीं हैं? नहीं, बच्चे अभी नहीं, अभी साल भर गाँव में। गाँव में साल भर शादी का हुआ है। साल भर। यानी आपकी पीड़ा ये है कि हमारे बिहार में भी हमें रोजगार मिलना चाहिए जी, हमें बाहर दूसरी स्टेट में काम के लिए आना ना पड़े। जी, ठीक ठीक है सर।